और उसने उसके आगे एक प्याला पेश किया और कहा कि इसे पी लो, इसमें जहर है। अगर तुम इसको पीकर भी जिंदा रही तो पूरी जिंदगी अपनी मनमानी करना। कहते हैं कि वो प्याला रोशनारा ने पी लिया। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। हमारा उद्देश्य होता है कि ऐतिहासिक जगहों की सही जानकारी आप तक पहुंचाना। आपने हमारे इस काम को सराहा, इसके लिए शुक्रिया। इसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हम पहुंचे हैं रोशनारा बाग। रोशनारा बाग एक ऐसी मुगल शहजादी के नाम पर प्रसिद्ध है जिसका कि मुगलों की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान था। वो एक रणनीतिज्ञ थी, चालाक थी, क्रूर थी और साथ ही साथ एक नरम दिल शायरा भी थी। उसकी शख्सियत के इतने सारे पहलू थे कि उनको समझना बहुत मुश्किल था। आज हम जानेंगे उसी मुगल शहजादी के बारे में और आपको बताएंगे उसके जीवन के कुछ अनछुए पहलू। आप बने रहिए हमारे साथ। शाहजहां और मुमताज़ की छोटी बेटी जिसका नाम था रोशनारा, उसका जन्म 3 सितंबर 1617 को हुआ था। रोशनारा की बड़ी बहन थी जहांआरा और भाई दारा शिकोह और औरंगजेब। रोशनारा को उसके पिता शाहजहां ने उत्तरी दिल्ली में 55 एकड़ जमीन बतौर तोहफे में दी थी। रोशनारा ने इस जमीन पर एक बाग लगवाया जिसमें नहरों का निर्माण कराया। रोशनारा को यह जगह इतनी पसंद थी कि उसने इस बाग में एक खूबसूरत बारादरी महल बनवाया। बारादरी महल का मतलब होता है 12 दरवाजों वाला महल, और वसीयत की कि उसकी मौत के बाद इसी बारादरी में उसे दफन किया जाए। इसलिए इस महल के बीचों बीच उसकी कब्र के लिए एक जगह पहले ही छोड़ दी गई थी। वर्तमान में यह बाग शक्तिनगर के पास अपनी दुर्दशा के आंसू रो रहा है। इसका मुख्य दरवाज़ा जर्जर हो चुका है। वो पेंटिंग जो इस दरवाजे की शोभा बढ़ाती थी आज गिर चुकी है। उसके बाद 1922 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर रोशनारा क्लब की स्थापना की। शुरू में वो लोग यहाँ पर सैर सपाटे के लिए आया करते थे। बाद में यह क्लब क्रिकेट से जुड़ गया। भारत में बीसीसीआई की स्थापना में इस क्लब का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब आपको ले चलते हैं एक बार पुराने समय में जब हिंदुस्तान पर मुगलों का राज था, और बताएंगे रोशनारा बेगम के बारे में, उसकी दिलचस्प कहानी के बारे में। बताया जाता है कि बेगम रोशनारा एक साधारण व्यक्तित्व की महिला थी, ज़्यादा सुंदर नहीं थी, जबकि बड़ी बहन जहांआरा बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल अपनी माँ मुमताज़ महल की तरह। वह बहुत सलीके वाली शानदार व्यक्तित्व की शहजादी थी, इसलिए उसकी हर जगह पूछ होती थी। बादशाह शाहजहां भी उसे बेहद पसंद करते थे, इसलिए रोशनारा अंदर ही अंदर अपनी बहन से ईर्ष्या रखती थी और उसे अपना दुश्मन समझ बैठी थी। शाहजहां, जो कि अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपने बाद हिंदुस्तान का बादशाह बनाना चाहता था, उसके खिलाफ रोशनारा ने भाई औरंगजेब को बादशाह बनाने में मदद की। औरंगजेब को बादशाह बनाने के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो रोशनारा का ही था। एक तरह से रोशनारा ने औरंगजेब के लिए मुखबिर का काम किया। वो महल की सारी गतिविधियों की जानकारी औरंगजेब को देती थी। एक बार जब बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को गिरफ्तार करने के मकसद से उसे महल में तलब किया, तो रोशनारा ने एक पत्र लिखकर औरंगजेब को चौकन्ना कर दिया कि अगर आए तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे और कैद में डाल दिए जाओगे। इस बात से औरंगजेब रोशनारा से बहुत खुश हुए और उसका शुक्रिया अदा किया।
बाद में हिंदुस्तान की सत्ता के लिए औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें दारा शिकोह की हार हुई और उसे कैद में डाल दिया गया और शाहजहां को भी कैदी बना लिया गया। बाद में इसी कैद में दारा शिकोह को कत्ल कर उसके कटे सिर को सुंदर कपड़े में लपेटकर शाहजहां के सामने पेश किया गया। शाहजहां यह देखकर बदहवास पागल सा हो गया और गंभीर बीमारी की हालत में इसी कैद में उसकी मृत्यु हुई। इधर औरंगजेब के बादशाह बन जाने के कारण शहजादी रोशनारा का भी रुतबा बढ़ गया था। उसका सत्ता के हर अहम फैसले में दखल रहता था। उसे हिंदुस्तान की प्रथम महिला की उपाधि से नवाजा गया। महल में उसे बेगम साहिबा के नाम से पुकारा जाता। औरंगजेब जब दक्षिण की फतह में मशगूल था तो रोशनारा ने दिल्ली की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बना ली। उसने कई अहम फैसले अपनी मर्जी से ले लिए। औरंगजेब को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने रोशनारा को लाल किले की राजनीति से दूर इसी रोशनारा बाग की बारादरी के महल में रहने पर मजबूर कर दिया। बाद का समय रोशनारा के इसी बारादरी में गुजरा। मुगल खानदान में एक प्रथा थी कि वो मुगल शहजादियों को कुंवारा रखा करते थे। ये प्रथा अकबर के समय से चली आ रही थी, क्योंकि मुगल वंश उस समय का एक शक्तिशाली वंश था। इसलिए वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते थे। इसलिए वो अपने घर की शहजादियों को कुंवारा ही रखते थे, ताकि उन्हें किसी के सामने झुकना ना पड़े। रोशनारा क्योंकि कुंवारी थी, तो बताया जाता है कि उसका प्रेम संबंध किसी अपने नौकर से हो गया था। जब औरंगजेब को इस बात का पता चला तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने रोशनारा को अपने महल में बुलाया और उससे बड़े प्यार से कहा कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मौत के वक्त तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो। और उसने उसके आगे एक प्याला पेश किया और कहा कि इसे पी लो, इसमें जहर है। अगर तुम इसको पीकर भी जिंदा रही तो पूरी जिंदगी अपनी मनमानी करना। कहते हैं कि वो प्याला रोशनारा ने पी लिया और पीते ही उसकी मौत हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसे यहां रोशनारा बाग में लाया गया और उसकी इच्छा अनुसार इसी बारादरी महल में दफनाया गया। 11 सितंबर 1671 में मात्र 54 साल की उम्र में रोशनारा बेगम ने इस दुनिया को अलविदा कहा। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।